सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। वीएलएसआई आज का हमारा टॉपिक है। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। वीएलएसआई जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स की। पहले हम लोग वीएलएसआई जानने से पहले ये जान लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स जान लें तो वीएलएसआई समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे कि आप ले लें करंट। करंट जो है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं। और जब हम लोग उसी करंट को रोकते हैं, को रेसिस्ट करते हैं, तो रेसिस्टर्स कहते हैं। तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टडी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो है वो हाई करंट से डील करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लो करंट से डील करता है। तो आप हाई करंट्स की चीजें ले ले, ट्रांसफॉर्मर्स, लाइट, बल्ब एंड फैन ले ले। आपका ये जो भी चीजें जो हाई करंट्स लेती हैं वो है इलेक्ट्रिकल्स के अंडर में आती है। और जो लो करंट, लो वोल्टेजेस पे काम करती हैं, जैसे कि आपका सेल फोन ले लें, माइक्रो प्रोसेसर ले लें, रैम ले लें, रोम ले लें। जो भी कम वोल्टेजेस जैसे कि 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस पे ही काम करती हैं ये चीजें। तो आप लो वोल्टेजेस पे जब काम करोगे तो उस लो वोल्टेजेस पे, लो करंट्स पे काम करते हो, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये जान लें कि दिस डील्स विथ लो करंट्स। एंड सेकंड थिंग इज इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास। फर्स्ट चीज जो कंपोनेंट है, रेसिस्टर एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स में से आप एक आता है कि रेसिस्टर। अब आप जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं। अब वैसे ही हम लोग अगर उस करंट को रोकना है तो उसको हम रेसिस्टर्स कहते हैं। रेसिस्ट नेम, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रेसिस्टर इज नथिंग बट इट रेसिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कितना रोकना चाहते हैं, कि हम लोग थोड़ा सा करंट पास कर दें, थोड़ा सा ज्यादा करंट पास कर दें, तो आपको रेसिस्टर जो है इसका यूनिट आता है। यानी कि आप कोई भी चीज ले लें, आप केजीस में तोलोगे या नहीं तो आप लीटर्स में तोलोगे। ये यूनिट है उसको मेजर करने का। वैसे ही कितना रेसिस्टेंस है यहाँ पर, इस वायर पे कितना रेसिस्टेंस आ रहा है और इस रेसिस्टर का वैल्यू क्या है, वो है OHMS। ओम्स में हम लोग मेजर करते हैं रेसिस्टर्स को। तो हम लोग कितना यहाँ पर रेसिस्टेंस है उसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। ये इसका रेसिस्टर का यूनिट है। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर्स।
आपको चार्ज को अगर स्टोर करना है, एक स्टोरेज मीडियम चाहिए कि हमें चार्ज को स्टोर करना है, तो एक स्टोरेज मीडियम है कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स आर नथिंग बट इट स्टोर्स द एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ओके, तो ये एक एनर्जी को स्टोरेज मीडियम है, तो ये स्टोर करता है, स्टोर्स चार्ज को स्टोर करता है. तो अभी वैसे ही अब आप कितना चार्ज स्टोर कर रहे हो, यू नीड टू स्टोर लेस चार्ज और मोर चार्ज. इस कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, इसको भी यूनिट्स, इसका यूनिट है कि इसको बोलते हैं हम फैरेड. फैरेड एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर हमने कैपेसिटर का यूनिट डिफाइन किया. ओम्स भी ऐसे ही है, फैरेड्स. तो फैरेड्स जो है हम लोग मेजरमेंट यूनिट है कैपेसिटर का.